आगे आगे सड़क बन रही, पीछे उखड़ रही, नौटंकी चल रही। भैया ये है यूपी। योगी सरकार के मंशा पर फेर रहे जिम्मेदार अधिकारी पानी। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का फरमान तो दूसरी तरफ अधिकारी कर रहे फरमान को दरकिनार। बस्ती में लगातार हो रहा सड़क निर्माण के नाम पर करोड़ों की लूट। जनता के शिकायत पर अधिशासी अभियंता का टाल मटोर। अधिकारी की मंशा जेब भरता, भाड़ में जाए जनता। ठेकेदार और जेई के द्वारा कभी 1 टाली गिट्टी गिरा दिया रहा है, कभी 2 टाली गिट्टी गिरा करके फिर कभी पीछे का घास काट दिया जा रहा है, कभी रोड पे मिट्टी का थोड़ा काम कर दिया रहा है। ये करते करते सन 2000 है ना, इसमें डामर दिख रहा है और ना गिट्टी मोटी या पतली कोई दिख ही नहीं रही है। घास दिख रहा है ढेर सारा और तेल डाल के पता नहीं क्या बना रहे हैं, उजड़ जा रहा है तुरंत पैदल चलने से। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आते ही सबसे पहले प्रदेश की गड्ढों वाली सड़कों को मुक्त करने का फरमान जारी किया था। पिछले 6 साल से यूपी की सड़कों को बेचारे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी गड्ढा मुक्त किए जा रहे हैं, मगर ये गड्ढे हैं कि भरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। 6 साल में गड्ढा मुक्त तो नहीं हुआ, लेकिन गड्ढों के नाम पर इंजीनियर साहब और ठेकेदार का जेब गरम जरूर हो रहा है। तो कहां से सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता अच्छी होगी? एक बार फिर से बस्ती का लोक निर्माण विभाग सुर्खियों में है, जहां ठेकेदार साहब का एक ऐसा कारनामा सामने आया है जिसे देखकर आप भी यही कहेंगे, योगी जी आप लाख कोशिश कर लो लेकिन आपके अधिकारी अपने कारनामे से बाज नहीं आएंगे, या यूं कहें ये कभी सुधरेंगे ही नहीं। दरअसल हरैया तहसील क्षेत्र में हरैया मार्ग से गाजियापुर होते हुए बरहरपुर तक लगभग 3 किलोमीटर तक सड़क का काम शुरू हुआ। इंजीनियर साहब साइट पर पहुंचे, ठेकेदार को काम की गुणवत्ता समझाई और निर्देश देकर चले गए। इसके बाद ठेकेदार साहब ने इंजीनियर साहब के निर्देश को दरकिनार कर बिहार से मजदूर बुलाया। मजदूर के साथ साथ उनके बच्चों को भी बुला लिया और सड़क के काम में लगा दिया। अब जैसे जैसे सड़क बनाने का काम शुरू हुआ और आपको जानकर हैरान होगी कि डामर वाली सड़क में डामर डा भी प्रयोग नहीं किया गया, जहां पर डामर के जगह काला तेल का प्रयोग कर सड़क का निर्माण करना शुरू कर दिया। जब सड़क का गुणवत्ता का जानकारी हुई तो ग्रामीण इसका विरोध करने लगे, मगर ठेकेदार और इंजीनियर साहब के कान पर जूं तक नहीं रेंगा और बिना डामर वाली सड़क का काम चलता रहा। हम लोग का ये सड़क लगभग 6 साल पहले पास हुआ था। आईजीआरएस पे आईजीआरएस डालते डालते हम लोग परेशान हो गए। 6 साल बाद ये सड़क बनना चालू हुआ और मानक के विहीन, गुणवत्ता विहीन, एकदम जान लीजिए कि गिट्टी में डामर दिख ही नहीं रहा, सफ़ेद गिट्टी दिख रहा है, डामर इसमें कुछ है ही नहीं। हम लोगों ने इनके ठेकेदार से बात किया, उन्होंने कहा कि काम है, हम आपके घर में आए हैं तो हमको काम करने दीजिए, समस्या हो जाएगी और हमको काम करने दीजिए, इतना कैसे भी करके हम काम पाए हैं, काम होने दीजिए। हमने कहा कि आप गुणवत्ता के साथ काम करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ये प्रधान जी हैं, हम लोग इसी के साथ पूरे गांव भर इकट्ठा हुए आए हैं, रोके हैं इसको कि जब तक वो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी नहीं आते हैं, जेई साहब, हमने जेई साहब से बात किया लेकिन अभी तक वो ना आए हैं ना हमारा फिर दोबारा फ़ोन उठाएं। बस वो लगभग हमको 2 दिन से कह रहे हैं कि आ रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं यहाँ पे। इस वजह से हम लोग परेशान होकर आज काम रोक दिए हैं। वही करोड़ों की सड़क की ऐसी की तैसी होती रही। थक हार कर ग्रामीणों ने मीडिया का सहारा लिया। मौके पर पत्रकारों ने देखा कि सड़क के नाम पर गजब का खेल किया जा रहा है। मिट्टी में तेल डालकर ठेकेदार बाल मजदूरों से सड़क का काम करवा रहा था। आगे आगे सड़क बन रही थी और पीछे से सड़क टूटती जा रही थी। ग्रामीणों ने बिना डामर वाली सड़क को पैर से ही नहीं बल्कि हाथों से भी आसानी से उखाड़ कर दिखाया तो साफ जाहिर हो रहा है कि कैसे सड़क में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि 6 साल से सड़क निर्माण का आदेश हुआ था, लेकिन अथक प्रयास के बाद सड़क निर्माण तो हो रहा है, लेकिन सड़क के नाम पर ठेकेदार लीपापोती कर रहा है। इसका कई बार पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को शिकायत किया, मगर अधिकारी आनाकानी कर टाल मटोल करते रहे। इस रोड से इतना दुखी हैं कि इतने गड्ढे हो गए हैं रोड पे, चारों तरफ रोड के घास लग गया है और आने जाने में इतनी दुविधा हो रही है। उसके बाद जब ये रोड बनना प्रस्तावित हुआ, मान लीजिए कार्य योजना ने ये फिर से बनना शुरू किया, बनने के बाद इसमें ये दिक्कतें आ रही हैं कि
ना इस पे प्रॉपर गिट्टी डाली जा रही है, ना कोई लेयर का काम किया जा रहा है। जबकि हमने आईजीआरएस या और कई सारे माध्यमों से सूचना मांगी पीडब्ल्यूडी से, उन्होंने बताया कि टॉप कोट का काम हो गया है। टॉप कोट का कोई काम नहीं हुआ था। जो काम उन्होंने पहले से विगत में कर दिया था उसी काम को बार बार दोहराया गया। अब इस बार उन्होंने क्या किया कि एक सिंगल लेयर की गिट्टी डाल दी, और वो भी डामर विहीन गिट्टी डाल रहे हैं। केमिकल युक्त गिट्टी, वो केमिकल डाल करके उससे गिट्टी की लिपाई कर रहे हैं। अब वो जैसे ही थोड़ी सी भी कोई लोड गाड़ी या कोई जा रही है तो सारी गिट्टियां उखड़ जा रही हैं। 1,40,00,000 की लागत से पीडब्ल्यूडी के व्यापार विकास निधि से बनाई जा रही 3 किलोमीटर तक की सड़क में कमीशन का जमकर बोलबाला हुआ। जो रोड बन रहा है ना, इसमें डामर दिख रहा है और ना गिट्टी मोटी या पतली कोई दिख ही नहीं रही है। घास दिख रहा है ढेर सारा, और तेल डाल के पता नहीं क्या बना रहे हैं, उजड़ जा रहा है तुरंत पैदल चलने से ही। अभी तक किसी कोई अधिकारियां या किसी अधिकारी से बात हुआ है जो, तो वो कह रहे हैं कि आप हमारे ये जो है काम हमको मिला है, किस तरीके से हो जाने दीजिए, बन जाने दीजिए। तो ये कोई मतलब तो है नहीं कि हाँ वैसे लिप पोत के चले जाएं यहाँ से। अधिकारी ऐसा कह रहे हैं। हाँ, अधिकारी ऐसा कह रहे हैं। ठेकेदार जो यहाँ का वो मेट है वो बता रहा है कि ऐसा बोल रहे हैं, तो हम क्या करें। अब ठेकेदार यहाँ का बता रहा है कि भैया जैसा वो कहेंगे वैसा हम काम करेंगे। अधिकारी ऐसा ये है कि यहाँ रोड बन रहा है, इसमें न डामर पड़ रहा है ना इसमें कोई गिट्टी पड़ रहा है, वैसे थोड़ा बहुत डाल के उसे रोल दे रहे हैं। बस ऐसे जो है मेट से पूछा जा रहा है कि काम सही नहीं हो रहा, तो बताए कि हम लोग क्या करें, जैसे कहेंगे ठेकेदार वैसा हम लोग बनाएंगे। यही सब कर रहे हैं, इसलिए हम लोग रोके हैं इसको। ठेकेदार से आपने नहीं शिकायत की थी? केस ठेकेदार से शिकायत किए थे तो लोग बताए, मेट बताए भैया वो आ ही नहीं रहे हैं, हम लोग को जैसा बताएं वैसा कर रहे हैं। जिलाधिकारी को पूरे प्रकरण की जानकारी होते ही लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया, तो अफसर सख्ते में आ गई और संबंधित ठेकेदार सहित इंजीनियर को तत्काल मौके पर पहुंचकर कार को दुरुस्त करने को कहा गया। जिसके बाद ठेकेदार कार्रवाई से बचने के लिए लीपापोती करने लगा, सड़क को दोबारा से बनाना शुरू कर दिया। डीएम की हनक का ही नतीजा है कि दोबारा से बनाई जा रही है। ठेकेदार के पास डामर पर्याप्त मात्रा में भी आ गया। बाल मजदूरों को भी मौके से ठेकेदार ने हटा दिया। भाई ये सड़क हमारी 2.9 किलोमीटर लंबाई है, जिस पर काम चल रहा है। लगभग 1.5 किलोमीटर हमने काम पूरा कर दिया है और शेष में काम चल रहा है। तो कल हमें इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी। सड़क का जो पीसी हो रही है उसका उखड़ने का कारण ये था कि जब बिटवीन हम इस्तेमाल करते हैं, अगर उसका टेम्परेचर 175 से ज़्यादा होता है तो उसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है ओवरहीट के कारण। और वहाँ यही शिकायत मिली थी कि ओवरहीट वहाँ के मजदूरों ने कर दिया था। हमारा मेट वहाँ पर था, उसको जब ऐसी शिकायत मिली तो उसने वहाँ को ठीक कराने का प्रयास किया। ग्रामीणों को विरोध करने पर तुरंत हमने जेई वहाँ पर भेजा है। जेई खड़ा होकर के अपने सामने सड़क को पोर्शन को निकलवा करके ठीक कराया। ये है 146 लाख की सड़क है। सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर मीडिया और अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद ही आखिर क्यों जनहित के लिए कराई जा रहे कार्य गुणवत्ता परख कराए जाते हैं। संबंधित अधिकारी समय आते सड़क के कार्य को समय पर और सही तरीके से करवाते रहे तो शायद सरकार की छवि धूमिल होने से बच सकती है। लेकिन ऐसे ठेकेदार अगर रहेंगे तो बस्ती में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर होता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती। देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।